प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन की बाइबल वचन एवं चिंतन में आपका स्वागत है। यीशु कहते हैं, जिनके कान हो वह सुन ले। प्रायः देखा या परखा जाता है कि लोग कान होते हुए भी बहरा होते हैं, आँख होते हुए भी अंधे होते हैं, मुंह होते हुए भी गूंगे होते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता अपने उपदेश में कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्ता के उपदेश के बावजूद भी लोग कान होते हुए भी बहरा ठहरे। यीशु ने अपने उपदेश में कहा, दीनहीन लोगों की मदद करो, लेकिन लोग जरूरतमंदों को देखते हुए भी अंधे बने। हम मुंह रहते हुए भी सत्य का प्रचार नहीं करते हैं, अर्थात गूंगा बन जाते हैं। इन्हीं अनुभवों से आज प्रभु यहूदियों को नहीं बल्कि हम प्रत्येक जन को धिक्कार रहे हैं। यीशु हम सबों से आशा करते हैं कि हम कान रहते हुए भी बहरा ना बने, आँख रहते हुए भी अंधा ना बने, मुंह होते हुए भी गूंगा ना बने। अर्थात ईश वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए, अपने हृदय में ग्रहण करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द या आस पड़ोस में रहने वाले भाई बहनों के जरूरत एवं दुख दर्दों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। गांव समाज में भ्रष्टाचार एवं बुराई के विरुद्ध सत्य की आवाज बोलनी चाहिए। हम गांव या समाज की बुराइयों त्रुटियों को देखकर या जानकर गूंगा नहीं रह सकते, क्योंकि यही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता। जी हाँ, आज्ञा पालन जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करता है, मार्गदर्शन मिलता है। आज्ञा पालन में ही जीवन का कल्याण है। मनुष्य का उद्धार आज्ञा पालन में ही निहित है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, प्रभु उन्हें हमेशा भलाई एवं कल्याण की बातें बताता है। जो उनकी बातें सुनते और उसके अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती है। उनके वंश एवं संतति उनके वंश एवं संतति को आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन ईश्वर की 10 आज्ञाओं पर आधारित है। कलीसिया के हर परिवार में इसका अनुपालन करने की एक परंपरा है। अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की आज्ञा को कितना हद तक पालन करते और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करता हूँ, सोचने की बात है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमारा कल्याण और पथ प्रदर्शन करते हैं। आदिकाल से ही हम ईश्वर को ऐसा कल्याणकारी ईश्वर मानते और अनुभव करते आए हैं, लेकिन बारंबार मानव को गलती करते हुए पाते हैं। यदि मानव ईश्वर की आज्ञा का पालन किया होता तो उसकी सुख शांति सचमुच नदी की तरह उमड़ती और धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह और तुम्हारे वंशज बालू की तरह असंख्य हो जाते। ये सब बातें हम आज के पहले पाठ में पाते हैं। यीशु ख्रिस्त का लोगों के चुनाव एवं उनके लिए कार्य एकदम मानवीय था। उन्होंने प्रत्येक उपेक्षित, तिरस्कृत और बहिष्कृत लोगों के कष्ट एवं दर्द को समझा। यीशु उन लोगों की आंतरिक इच्छा को जानते थे। वे चाहते हैं कि कोई उनसे कहे कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूँ आदि। आज प्रभु यीशु हमारे समाज के बुद्धिमान एवं महान कहे जाने वाले व्यक्ति को चुनौती दे रहे हैं। वे आह्वान कर रहे, हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम हमारे आस पड़ोस में रहने वाले उपेक्षित एवं तिरस्कृत लोगों को प्यार दें और उनकी फिक्र करें। वे हमें हमारे चुनाव एवं पसंद की नवीनीकरण चाहते हैं। इसके लिए ईश्वर से हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। आमीन। आइए आज के पाठों को सुने। प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 17 से 19 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है,
मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16 से 19 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो न खाता था और न पीता था, और वे कहते थे उसे अपदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियंकड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर का विधान परिणामों द्वारा उचित प्रमाणित हुआ है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।